Good morning, dear students. Here I am back again. I am Myra, teacher of Smart Indian Model School. बच्चों, मैं आज आपको पाठ 16 गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल मतलब फोर्स, जैसे कि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है। तो ये एक कविता है बच्चों, चलिए हम इसके बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों, यहाँ पर एक बालक है, ठीक है, वो बहुत थका हुआ है और वो खेल कर पेड़ के नीचे आ बैठता है। तो ये प्रभा माथुर ने इस कविता को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, मतलब पृथ्वी का जो है, पृथ्वी जो है हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। ठीक है, बल लगता है ना, बल मीन्स फोर्स। तो चलो ये कविता हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों चलिए सबसे पहले हम मिलान करेंगे। यहाँ कुछ वैज्ञानिकों के नेम दे रखे हैं, वैज्ञानिकों के नाम है और उन्होंने जो आविष्कार किए हैं, ठीक है, जो आविष्कार किए हैं उनसे उन्हें मिलाना है। तो पृथ्वी जो है हमें जैसे बताया अपनी ओर खींचती है ना, और जो है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, ऐसे ही चलो आविष्कार देखते हैं वैज्ञानिकों ने क्या आविष्कार किए हैं। सबसे पहले है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने जो है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया है न्यूटन ने। थॉमस एडिसन, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। एंड जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। मेरे घर की बगिया में था पेड़ सेब से लदा हुआ। ठीक है, एक घर में एक बगिया होती है, बगिया कहते हैं बाग बगीचे को। उसमें एक बहुत ही लदा हुआ, फल से भरा हुआ जो है क्या होता है, सेब का पेड़। हरी घास थी बिछी हुई, हरी हरी घास थी बच्चों। मैं खेल खेल कर थका हुआ, अब मुझे बहुत ही थकान हो गई थी, मुझे नींद भी आने लगी थी और मेरा शरीर कुछ आराम करने के लिए भी कह रहा था। तो इसीलिए मैं एक पेड़ के नीचे जा बैठा। हल्की सी झपकी आई, झपकी कहते हैं शॉर्ट स्नैप को, कि एक हल्की सी झपकी आती है नींद की। मंद हवा का झोंका आया, एक हल्का सा हवा का झोंका आया। डाल पेड़ की लहराई, जब हवा चलती है तो पेड़ की डालियां लहराती है ना बच्चों। और पता है बच्चों फिर क्या होता है, तभी टपका एक सेब गिरा, फिर ऊपर से एक सेब आके गिरता है और उसने मुझको हिला दिया। जब हम सोते हुए होते हैं और हमारे ऊपर कुछ गिरता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं ना। तो ऐसे ही बालक भी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, पेड़ की छाया में। तभी ऊपर से एक लाल रंग का सेब जो है आके नीचे गिरता है और उसने मुझको हिला दिया। सेब भला क्यों नीचे आया, इस सवाल ने जगा दिया। और उसने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों आया। उसने जो है बच्चों लॉजिक लगाया, सोचा कि ये सेब जो है नीचे क्यों आया, और उसके मन में ये सवाल आ गया, इस सवाल ने उसे जगा दिया। ठीक है बच्चों, हुआ खड़ा में गेंद उछाली। जैसे फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैंने गेंद उछालता हूँ, फिर मैं ये प्रैक्टिकली करके देखता हूँ कि जब सेब नीचे आके गिरता है तो वो क्या करता है, गेंद उछालता है। निर्झर वन से निकली नदियाँ भी नीचे आईं। ठीक है, हुआ खड़ा में गेंद उछाली, वापस वे नीचे आई। फिर गेंद भी जब वो हवा में ऊपर करता है तो गेंद भी नीचे आ जाती है। निर्झर वन पर्वत से निकली नदियां भी नीचे आई। निर्झर वन पर्वत से निकली, मतलब पर्वत से बच्चों क्या निकली, पर्वत से झरने निकले और नदियाँ भी नीचे आईं। फिर जब ऊपर से झरने निकलते हैं तो वो भी नदियाँ बन के नीचे आ जाती हैं ना, अपनी ओर खींचती सबको। पृथ्वी में है कोई बल, अंतरिक्ष में सब खो जाता, यदि ना होता ये संबल। तो बच्चों पृथ्वी में जो है कोई फोर्स लगता है, कोई बल लगता है, तभी तो अंतरिक्ष में सब खो जाता। ठीक है, और यदि ना होता ये संबल। तो ये जो थी कविता है प्रभा माथुर जी ने लिखी है ये कविता। तो आप भी इसे पढ़ें और अच्छे से सुनाएं।